देखो जरा चैप्टर कितना है वो, पिछवाड़ा चमक जाएगा, रुक जा, कर लगा फोकस अपने आप, दिख नहीं रहा। अच्छा वो हो रहा क्या, ठीक है। चैप्टर पता कितना आयो, 8वां 9वां आयो पक्का। नौवां चैप्टर है ना। इसमें से आएगा तुम्हारे पता कितने नंबर का आएगा इसमें से, इस चैप्टर में से 7 या 8 नंबर का आएगा। 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे इसके, कितने आएंगे, 2 या 3। एक तो आएगा, एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट, जिसको एक वर्ड में लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। या तो 4 ऑप्शन में आ सकता है या एक वर्ड में लिखना होगा तुम्हें। जैसे वो पूछ लेगा, इसमें एक जगह आता है पीसीआर की फुल फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है। ये पूछ लेगा मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं, इसमें आएगा आगे मॉलिक्यूलर सीजर मतलब कैंची, ठीक है, काटने वाला, मॉलिक्यूल को काटने वाला किसे कहते हैं, आगे आएगा इसमें। 1 नंबर में पूछ लेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इसमें 2 नंबर का या 3 नंबर का। वो तुम्हें 2 नंबर का आया तो वो तुम्हें बस 3 लाइन में लिखना होगा, ठीक है। और अगर 3 नंबर का आया, 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आया, वो लिखना होगा तुम्हें 5-6 लाइन में बस, ज़्यादा, ठीक है। 5 नंबर का बहुत मुश्किल है इससे क्वेश्चन, 5 नंबर का नहीं आने का इससे, या तो 1, 2 या 3। और कितने क्वेश्चन आएंगे, या तो 2 आएंगे या 3 आएंगे बस। 6-7 नंबर का, 7-8 नंबर का ही आएगा इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये तुम्हारा। इसमें गिने चुने ज़्यादा से ज़्यादा बस 6 या 7 टॉपिक है, मुश्किल से 6 टॉपिक, और उनमें से भी 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। बस उन 3 को याद करके जाना, और जो भी आए वही लिखना बस इस चैप्टर से, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आए, अगर ये इनमें से तो आएगा पक्का, 100% इनमें गारंटी है ही आएगा, क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है हर साल, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस यूनिट का नाम है जैव प्रौद्योगिकी। क्या नाम है इसका, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसमें 2 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर ये है उसका, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। दूसरा चैप्टर है इसके एप्लीकेशन, मतलब जो जैव प्रौद्योगिकी पढ़ोगे तुम उसके अनुप्रयोग, ठीक है। पहले पढ़ाएगा, इस चैप्टर में पढ़ाएगा तुम्हें जैव प्रौद्योगिकी है क्या, इसके बारे में बताएगा, ठीक है। इसकी टेक्निक के बारे में बताएगा कि इसकी तकनीकें क्या क्या है, जैव प्रौद्योगिकी है क्या, इसके बारे में बताएगा। फिर उसको लेके जैव प्रौद्योगिकी के हम अनुप्रयोग क्या कर सकते हैं, हम रियल लाइफ में अपने आसपास जैव प्रौद्योगिकी के एग्जाम्पल क्या लेते हैं, उसके बारे में पढ़ाएगा वो अगले चैप्टर में, ठीक है। तो इससे जैव प्रौद्योगिकी से हमें क्या क्या बेनिफिट हुए हैं, ठीक है, क्या क्या काम कर सकते हैं इसको लेकर, वो पढ़ाएगा इससे अगले चैप्टर में, या पीछे क्या क्या हुआ है इससे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले समझ लो जैव प्रौद्योगिकी है क्या, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जैसे पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव, ठीक है, या उनके भाग जैसे कोशिका हो गया, एंजाइम हो गया, डीएनए होगा, उनका प्रयोग करके मनुष्य के लिए उपयोगी वस्तुएं और तकनीक विकसित करना है। क्या समझ आया इसका, जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है, विज्ञान की वो वाली शाखा है जिसको मनुष्य अपने लिए यूज़ करता है, अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करता है। किस किस जीवों का इस्तेमाल करेगा, और अपने फ़ायदे के लिए जीवों का इस्तेमाल करेगा। किस का, जैसे पौधे हो गए, पशु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, या उनके अंगों का कोशिका, एंजाइम या डीएनए का उपयोग करेगा अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो क्या है ये, ऐसी प्रक्रिया, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों या उनके भागों का उपयोग करके मनुष्य के लिए उपयोगी वस्तुएं बनाई जाए, या तो उपयोगी वस्तुएं बना रहे, या तकनीक विकसित करना है। क्या करना है, अपने फायदे के लिए, या तो कुछ तुम वस्तुएं बना रहे हो, या उनसे क्या कर रहे हो, तकनीकें बना रहे हो, तकनीक विकसित कर रहे हो, फायदे की चीज़ें। जैसे इंसुलिन बनाया है। इंसुलिन क्या होता है इंसुलिन हमारे शरीर में बनने वाला एक क्या होता है, हार्मोन होता है, ठीक है। इंसुलिन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इंसुलिन
किसके लिए उत्तरदायी है इंसुलिन? पता नहीं। इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है, इंसुलिन लगाया जाता है डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए, ठीक है, जिनको मधुमेह रोग होता है। तो सुनता चलिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, जैसे सुनता जाओ। एक क्वेश्चन समझाया, हटाया, 4 लाइन समझाई, उनको भी क्या बताया मैंने, किसी से भी इसका कोई डाउट है तुरंत अपनी डंडा खींचती है, उसका क्या, उसका आउटपुट ज़्यादा निकलेगा। तो इंसुलिन हमने किससे बनाया था? जैव प्रौद्योगिकी से, बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। किससे बनाया था? जैव प्रौद्योगिकी से, ठीक है, समझ आया। और तकनीक क्या है इसकी? तकनीकें हमने एक फ़ायदा गिनवा दिया मैंने तुम्हें उसका, इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है वो किसके लिए दिया जाता है? जिनको मधुमेह रोग होता है, ठीक है। क्या होता है? जिनको मधुमेह रोग होता है, वो इंसुलिन का जो इंजेक्शन था वो किससे बनाया था? हम किससे बनाया था? जैव प्रौद्योगिकी से, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को कोविड हुआ, ठीक है, क्या हुआ? कोविड हुआ, मतलब क्या बोलते हैं, कोरोना हुआ। क्या हुआ? कोरोना हुआ। लेकिन उसके जो सैंपल है मुझे बहुत छोटे प्राप्त हुए। क्या हुए? बहुत छोटे। उसके अंदर से मैंने सैंपल लिया इसकी रिपोर्ट करने के लिए, जांच करने के लिए, लेकिन वो सैंपल थे मुझे बहुत कम मिले। तो अब मुझे क्या करना? उनको क्या करना? एम्पलीफाई करना, मतलब उनको ज़्यादा बनाना। क्या बनाना? उनको ज़्यादा बनाना, ज़्यादा मात्रा में बनाना। तो मैं क्या करूँगा? PCR करके एक तकनीक होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसको बोलते हैं इंग्लिश में PCR, शॉर्ट फॉर्म है उसके PCR। P मतलब पॉलीमरेज, C मतलब चैन और R मतलब रिएक्शन। हिंदी में से बोलते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। तो हाँ, उससे क्या करते हैं, वो है DNA है या जो जीन है, उसको बहुत सारी कॉपियाँ बना सकते हैं उसकी। क्या कर सकते हो? उसकी बहुत सारी कॉपियाँ। जैसे तुमने कोई प्रिंट आउट निकलवाया और उसकी बहुत सारी क्या बना ली तुमने? कॉपियाँ बना ली, एक जैसी कॉपियाँ बना ली, ठीक है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की सहायता से तुम क्या कर सकते हो? जो जीन है, जो DNA है, या तुम्हारा जो इच्छित, जो तुम्हारे क्या है उस जीन पे लगे हुए तुम्हारे गुण हैं, उनको क्या कर सकते हो? तुम एम्पलीफाई कर सकते हो। एम्पलीफाई का मतलब है तुम उनको प्रतियाँ बना सकते हो, एक से ज़्यादा प्रतियाँ बना सकते हो, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद तुम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जैव प्रौद्योगिकी का यूज़ करके तुम ऐसे पौधे बना सकते हो जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, पहले से ही क्या हो? रोग प्रतिरोधक क्षमता हो। जैसे तुम्हें उसमें मतलब कोई रोग हुआ, लेकिन तुमने उसके अंदर पहले से ही ऐसी जीन डाल दी कि वो उस रोग के प्रति क्या है? सक्षम है, उसको झेलने में क्या है? सक्षम है। लेकिन तुम क्या कर सकते हो? अगर किसी पौधे में रोग हुआ, ठीक है, तो तुम क्या करते हो? उसके ऊपर से दवाई छिड़कते हो ना, ऊपर से दवाई छिड़कते हो। लेकिन मैंने पहले से ही उस पौधे में ऐसे जीन डाल दिए, अगर इसको कुछ रोग भी हुआ आगे जाके तो पहले से सक्षम है, तुम्हें दवाई डालने की, ऊपर से छिड़कने की जरूरत नहीं है। ये किसका इस्तेमाल है? जैव प्रौद्योगिकी का। किसका इस्तेमाल है? जैव प्रौद्योगिकी का। समझ आ गया? पहला क्या कर सकते हैं? जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से तुम इंसुलिन बनाया, तुमने इंसुलिन का इंजेक्शन बनाया, ठीक है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो रही तो बाहर से पूरी करते हैं, ठीक है। इंसुलिन की कमी की वजह से क्या होता है? मधुमेह रोग, ठीक है। तो बाहर से पूरी करते हैं। इंसुलिन का जो इंजेक्शन था बनाया गया था, किससे बनाया गया था? जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से, ठीक है। पहला ये होगा। दूसरी बात, अगर तुम्हें किसी जीन की, किसी DNA की क्या करनी? बहुत सारी कॉपियाँ बनानी। क्या बनानी? बहुत सारी कॉपियाँ बनानी, ठीक है, कॉपियाँ बनानी। तो उसका इस्तेमाल, उसके लिए क्या करते हो तुम? PCR का इस्तेमाल करते हो। PCR क्या है? एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ठीक है। बताऊंगा इसमें आगे, है भी वो क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद तीसरा मैंने क्या बताया? ऐसे पौधे विकसित कर सकता हूं जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो। जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता हो मतलब क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब क्या है? अगर उसको आगे भविष्य में कोई रोग हो सकता है ना, तो वो उसके अंदर, मैं उस रोग से लड़ने के लिए पहले से ही क्या डाल दूंगा? उसके अंदर जीन डाल दूंगा। वो तुम्हें बाहर से दवाई छिड़कने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे काम किसने करे हैं? जैव प्रौद्योगिकी ने। तुम्हारे अंदर से अगर कोई जीन खराब हो गया ना, तो जैव प्रौद्योगिकी से तुम उसको ठीक करा सकते हो। ये है जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। और इसका उपयोग बताओ और कहाँ कर सकते हो तुम? जैव प्रौद्योगिकी का, बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग बताओ। किसी रोग की पहचान करने में, कोई तुम्हें रोग हो गया, ठीक है, क्या होगा? कोई भी बीमारी होगी, जैसे मैंने अभी बताया था कोविड-19 हो गया तुम्हें, ठीक है। तो क्या करोगे? उस रोग की पहचान किससे करोगे? जैव प्रौद्योगिकी से। कैसे करोगे? उसमें RT-PCR करके एक वो होता था टेस्ट, तुमने सुना भी होगा, कोरोना का टेस्ट होता था एक RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये सारा किसका काम है?
बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है उसके बाद देखो जरा, जैव प्रौद्योगिकी का मतलब समझ आ गया, विज्ञान की वैसा का जिसके अंतर्गत जीवों या उनके अंगों का उपयोग करके मनुष्य के लिए उपयोगी वस्तुएं या तकनीक विकसित करना है। ठीक है, बताइए जरा क्या बताया मैंने, जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है, तो ये समझ क्या आया इन 4 लाइन से? क्या नई तकनीक? जैव प्रौद्योगिकी हो क्या? अगर तेरे से कोई पूछने लगे जैव प्रौद्योगिकी बता मुझे, जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है, समझ क्या आया तो जैव प्रौद्योगिकी से? तू बताइए। जैव प्रौद्योगिकी का तकनीक है जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए हाँ जैव प्रौद्योगिकी का मतलब बता, क्या हो जैव प्रौद्योगिकी? विज्ञान की वैसा इसके अंतर्गत जीवों के या उनके अंगों से मनुष्य के लिए उपयोगी वस्तुएं या तकनीक विकसित करना। तू क्या समझी इससे? ये तो किताबी लैंग्वेज है। तू क्या समझ रही इससे? जैव प्रौद्योगिकी में तू क्या कर सकती है, क्या है ये? बता। मनुष्य अपने फायदे के लिए अगर जीवों का या उनके अंगों का इस्तेमाल कर रहा तो वही क्या है? जैव प्रौद्योगिकी। तो यही तो बता रहा है मैं तुम्हें, या किसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा अपने फायदे के लिए, लेकिन ठीक है अपने फायदे के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर मनुष्य किसी जीव का या फिर उसके अंगों का इस्तेमाल कर रहा है या फिर नई नई क्या बना रहा है, तकनीकें बना रहा है ना, नई नई तकनीकें डेवलप कर रहा है, तो वही तो जैव प्रौद्योगिकी है। ठीक है, जैसे तुम्हें कोई बीमारी हो गई और तुम दवाई खा रहे हो, दवाई बन कैसे रही है? वो जैव प्रौद्योगिकी है। तुम वो गोलियां खा रहे हो ना, वो बन रही हैं, कंपनियों में बन रही ना, तो वही तो बायोटेक्नोलॉजी है, वही जैव प्रौद्योगिकी है। ठीक है, तुम्हें कोई बीमारी हुई, इंजेक्शन लग रहा है, वो बन कैसे रहा है, वो कहाँ बन रहा है, वो प्रक्रिया जो है वही क्या है? जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, पेपर में नहीं आने की इसकी परिभाषा। ठीक है, तुम्हें समझ होना चाहिए, पर जैव प्रौद्योगिकी है क्या ये आता है पेपर में 1 नंबर में, 1 में या 2 में। प्लाज्मिड क्या है? जो पेपर में आगा ना वो तो इस पे लिखा हुआ, समझ की तरह ही लिखना वहाँ से, बस ज़्यादा फालतू लिखना ही नहीं। समझ गए? प्लाज्मिड क्या हो? प्लाज्मिड मैंने तुम्हें बैक्टीरिया पढ़ाया कभी? बैक्टीरिया चलो 11th में था। बैक्टीरिया का मतलब क्या हो? सूक्ष्म जीव हो। क्या हो? सूक्ष्म जीव। 2 तरीके की कोशिकाएं हो, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो वही जीवाणु हो, वही बैक्टीरिया हो। ठीक है, बैक्टीरिया क्या हो? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो वही क्या हो? बैक्टीरिया हो। ये समझ लो। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या हो? जिसके जो डीएनए होगा, आरएनए होगा, उसके बाहर क्या नहीं होती? कोशिका की झिल्ली नहीं होती, मतलब उसका डीएनए और आरएनए ऐसे ही पड़ा रहा है। ठीक है, केंद्रक भी उसका ऐसा ही पड़ा रहा है। किस में पड़ा रहा है? कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर कैसे पड़ा रहेगा? केंद्रक हो ना कोशिका के अंदर, तो केंद्रक के अंदर क्या होगा? डीएनए होगा, आरएनए होगा। लेकिन हमारे अंदर क्या हो? हम यूकैरियोटिक कोशिका है, तो हमारी कोशिका कैसी है? यूकैरियोटिक कोशिका है। तो जो डीएनए हो, जो आरएनए हो, वो केंद्रक के अंदर एक कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ रहा है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता? हो केंद्रक के अंदर जो डीएनए होगा, आरएनए होगा, वो किस में नहीं घिरा रहता है? एक कोशिका झिल्ली में नहीं घिरा रहता। ये होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, वो हाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका। उसमें क्या आते हैं? जीवाणु। जीवाणु बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, नॉर्मल आंखों से तुम इनको नहीं देख सकते। समझ आ गया? अब देखो, कुछ हमारे अंदर ऐसे डीएनए होता है जो हमारे लिए क्या होता है? यूज़फुल होता है, हमारे लिए उपयोगी होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी डीएनए होता है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता। ठीक है, ऐसी बैक्टीरिया में भी होता होगा। कुछ ऐसा डीएनए होगा जिसके अंदर क्या होगी? उसकी जीन होगी, और उस जीन पे कुछ ना कुछ क्या लिखे होंगे? लक्षण, गुण लिखे होंगे। ठीक है, लिखे होंगे ना। लेकिन उसके अंदर भी तो कुछ ऐसा डीएनए होगा, कुछ ऐसा जीन होगा जो उसके लिए क्या नहीं होगा? उपयोगी नहीं होने का। ठीक है, समझ आया यहाँ तक बात? अब देखो प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड यह है बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु। ठीक है, जीवाणु के अंदर पाए जाने वाला छोटा होता है, स्मॉल होता है, गोलाकार। आकार कैसा होगा इसका? गोलाकार,
और द्विसूत्रीय, द्विसूत्रीय मतलब ऐसा द्विकुंडलित, ऐसे द्विकुंडलित बताया था ना, डीएनए द्विकुंडलित होता है। किसी को पता ना, किसने खोजा था ये डीएनए द्विकुंडलित हो, किसने बताया था? वाटसन और क्रिक ने सन 1953 में बताया था, ये पढ़ाया था मैंने छठे चैप्टर में। ठीक है, डीएनए कैसा हो? द्विकुंडलित। तो इसका जो डीएनए होगा बैक्टीरिया का कैसा, बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाला छोटा गोलाकार और द्विसूत्रीय मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। प्लाज्मिड क्या हो? बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाला छोटा सा गोलाकार क्या होता है? द्विकुंडलित द्विसूत्रीय क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, प्लाज्मिड क्या होता है? डीएनए ही होता है ये, जो बैक्टीरिया के मुख्य गुणसूत्र से अलग होता है। जो इसके मेन गुणसूत्र होते हैं ना, उससे क्या होता है? अलग होता है। मतलब जो काम के होते हैं वो तो अलग हो गए, और जो काम का नहीं है उसका वो अलग होगा। वही क्या है? प्लाज्मिड है। जो सव्य प्रतिकृति, प्रतिकृति का मतलब है कॉपी बनाना, 1 से 2 कॉपी बनना। ठीक है, प्रतिकृति, जो सव्य प्रतिकृति होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, यह वेक्टर की तरह कार्य करता है। वेक्टर मतलब संवाहक, क्या बोलते हैं इसको? संवाहक। संवाहक मतलब एक सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। जैसे मैंने तुम्हें उस दिन बताया था, जैसे मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा यहाँ से, ठीक है, क्या करा? पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, और वो दुकानदार ने बनाया, उसको लेके कौन आया यहाँ? डिलीवरी वाला हो। ठीक है, तो वही क्या है? लेके कौन आ रहा है सामान को? डिलीवरी वाला लड़का। ठीक है, तो वही क्या है? वेक्टर है वो, संवाहक है वो। मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला क्या होता है? वेक्टर कहलाता है, संवाहक कहलाता है। यही प्लाज्मिड भी क्या होता है? एक तरीके का वेक्टर होता है, संवाहक होता है। मतलब एक जीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। ठीक है, बताओ मुझे इसके बारे में अब जरा जल्दी। जल्दी जल्दी, क्या हो यो? हो गया? नींद आ रही क्या? हो गया ना याद? प्लाज्मिड हो क्या? प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर एक छोटा सा गोलाकार द्विसूत्रीय क्या होता है? एक डीएनए होता है, और जो मुख्य गुणसूत्र होंगे उससे क्या होगा? अलग होगा। और सव्य क्या बना सकता है? अपनी कॉपी बना सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है वो। ठीक है, सव्य प्रतिकृति बना सकता है अपनी। और क्या होता है? संवाहक की तरह, मतलब संवाहक मतलब वेक्टर की तरह काम करता है। और वेक्टर क्या होता है? जो एक जीन को, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, प्रतिबंधन एंजाइम से आप क्या समझते हैं? अब देखो जरा, अब मुझे क्या करना है, मानने की बात, मुझे कोई ऐसा जीन चाहिए तुम्हारे शरीर में, ऐसा जीन चाहिए, तुम्हें मलेरिया हो गया। क्या हो गया तुम्हें? मलेरिया हो गया तुम्हें सबको। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? मैं मलेरिया की दवाई ना खाऊं, तुम्हें परमानेंट ऐसा इलाज बता दूं उसका कि तुम्हें कभी ज़िंदगी में मलेरिया हो ही ना। अब उसके लिए क्या करूँगा मैं? क्या कर सकता हूँ उसके लिए मैं? तुम्हें सबको मलेरिया हो गया, ठीक है, तुम बुखार में पड़े, ठीक है, तो अब तुम्हें पढ़ना भी, बोर्ड आ रहे तुम्हारे, तो मैं कुछ ऐसा वो बताऊँ तुम्हें कि जिससे तुम्हें मलेरिया हो ही ना। क्या 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 बता सकता हूँ? बताओ। दवाई नहीं खानी तुम्हें, क्या कर सकता हूँ बताओ? मलेरिया होता किससे? प्लाज्मोडियम से। तो जैसे ही तुम्हारे शरीर में प्लाज्मोडियम घुसे, वो घुसते ही मर जाए, ऐसा कुछ कर दूँ तो मतलब मैं तुम्हारे अंदर ऐसी जीन डाल दूँ जो उस प्लाज्मिड से लड़ सके, है ना, जो उस प्लाज्मिड से लड़ सके, मतलब तुम्हारे में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर दे उस प्लाज्मिड के लिए। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं? क्या करूँगा? सबसे पहले मुझे ऐसी जीन ढूंढनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे ऐसी जीन चाहिए होगी ना, तो क्या करूँगा? उस जीन को ढूंढूंगा पहले।
सबसे पहले, फिर उस जीन को वहाँ से काटूंगा, ठीक है। अब उसको काटने का काम कौन करेगा, वो होता है प्रतिबंधन एंजाइम। क्या होता है वो? इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। ऐसा लिखा होता है ना कहीं पे, यहाँ जाना रेस्ट्रिक्शन है तुम्हारे लिए, प्रतिबंध लगा दिया, सुना होगा तुमने, रेस्ट्रिक्शन है ना। तो वही है ये प्रतिबंधन, ठीक है। बंधन लगाया तुम पे, प्रतिबंध लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो उस जीन को काटेगा कौन? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यही 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं? तो मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं, अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आया तो तुम क्या लिखोगे? प्रतिबंधन एंजाइम। किसको? प्रतिबंधन एंजाइम। अगर उसका उदाहरण भी पूछा तुमसे कि उदाहरण बताओ, तो उदाहरण है उसका, एक तो है हिंद 1, क्या है? HIND, हिंद 1, और एक है हिंद 2, क्या है? अगर और उसकी चुल मच गई तो तुम्हें क्या लिखना है? इको R1, क्या लिखना है? या इको R1 5 लिख लेना, या इको R1 या इको R1 5, दोनों कुछ भी लिख देना, ठीक है। वैसे वो पूछता नहीं, एग्जाम्पल एक ही पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो तुम्हें क्या लिखना है? हिंद 2 लिख दियो, हिंद 1 लिख दियो, कोई सा भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कोई सा भी लिख दियो। तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें भी, उसको जीन को पहले मलेरिया के लिए जो लड़ सकती है तुम्हारे शरीर में जीन, ठीक है, उस प्लाज्मोडियम के लिए, शरीर के लिए तुम्हारे लड़ सकती है जो जीन, वो डालनी है मुझे। तो उस जीन को ढूंढना पड़ेगा पहले, फिर क्या करना पड़ेगा? उसको काटना पड़ेगा। काटूंगा कैसे? प्रतिबंधन एंजाइम से। इसे ही मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? और हर एक जीन के लिए ये क्या होता है? एक स्पेशली होगा, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी मलेरिया की जीन अगर यहाँ पड़ी हुई है, मेरे शरीर में यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है, तो इसको काटना है मुझे, तो इसको काटने के लिए एक स्पेशल ही प्रतिबंधन एंजाइम लगेगा, विशेष प्रकार का प्रतिबंधन एंजाइम लगेगा। ये नहीं कि कोई सा भी प्रतिबंधन एंजाइम आए और इसको काट ले जाए, नहीं। उसका एक क्रम होता है। जीन है ना, जीन है, डीएनए पे होगी, डीएनए से मिलकर बनी होगी, क्रोमोसोम पे होगी। अब मैंने तुम्हें बताया था उसका एक क्रम होता है, ऐसा होता है डीएनए, उसमें यहाँ कुछ ऐसा लगा होता है CGAT, है ना, लगा होता है ना। तो ये क्षार के अनुक्रम हो, क्या हो? ये क्षार के अनुक्रम हो, तो इनका अनुक्रम हर जगह अलग अलग होगा ना। तो जैसे कि यहाँ से ये लगा हुआ GAATTC, ये लगा हुआ, G के साथ कौन बॉन्ड बनाता है? C, A के साथ T के साथ A और G, घाटक साटक, ऐसे ही याद रहता है ये। घाटक सटाग घटाग सटाग या घाटक सटाग, कुछ भी पढ़ लियो यार तुम, ठीक है। ऐसे जैसे ये यहाँ पे कुछ सीक्वेंस लिखा है, उस जीन का सीक्वेंस है ये, उस जीन के जो क्षार के अनुक्रम है वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो इसको एक स्पेशल प्रतिबंधन एंजाइम, विशेष प्रकार का प्रतिबंधन एंजाइम ही पढ़ सकता है वो, ठीक है। जैसे मंत्र सिर्फ पंडित पढ़ सकता है ना, है ऐसा ही है। मंत्र सिर्फ शादी के जो मंत्र होते हैं वो सिर्फ पंडित ही पढ़ सकता है। ऐसे ही जो इस जीन के, चुप हो जाना, उदाहरण देकर समझा रहा है मैं, ठीक है। तो इस जीन पे ये वाला क्रम है, तो उसे एक विशेष प्रकार का प्रतिबंधन एंजाइम ही पढ़ सकता है। समझ आया मैं क्या समझाना चाह रहा? जो प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं हर एक जीन के लिए, हर एक क्षार के अनुक्रम के लिए क्या होते हैं? वो अलग अलग होते हैं, विशेष होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलो यही समझ लो, पहले वो काट लिया जीन, उसको जीन को काटने का काम कौन करेगा? प्रतिबंधन एंजाइम, ठीक है। अब उस जीन को वहाँ से अलग भी करना, काट तो दिया तुमने वो, उसको अलग भी करना। उसे अलग करने के लिए होती है एक तकनीक, उसको बोलते हैं जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैल विद्युत कण संचलन, ठीक है। उसके द्वारा क्या करोगे तुम? उसको अलग करोगे। अब उस जीन को वहां से लेके भी जाना है, उस जीन को वहां से लेके कौन आएगा? वेक्टर, ठीक है। कहाँ लाएगा? वेक्टर आएगा वहां से उस जीन को। अब वो डालनी तुम्हारे शरीर के अंदर, कहाँ डालनी? तुम्हारे तो तुम्हारे शरीर के अंदर कुछ जगह बनानी पड़ेगी, वहां से कुछ जीन हटानी पड़ेगी। उन जीन को हटाने का काम को कौन करेगा? फिर प्रतिबंधन।
फिर कौन करेगा? ठीक है, फिर वो जो वेक्टर जो था वो जीन लाया, ठीक है। अच्छा पहले तो ये देखो तुम, जो वो वेक्टर था उसके शरीर में भी तो मुझे जोड़नी पड़ेगी वो जीन, ठीक है। जब मैं उस जीन को उस वेक्टर के अंदर, उस बैक्टीरिया के अंदर, वेक्टर के अंदर जोड़ूंगा उस जीन को, तो वहाँ पे एक तकनीक बोलते हैं, उसको बोलते हैं, जो डीएनए बनता है उसको बोलते हैं पुनर्संयोजन डीएनए। क्या बोलते हैं उसको? अब वो जुड़ गया उसके साथ, तो वहाँ से लेके कहाँ आएगा वो जीन? तुम्हारे शरीर में। तुम्हारे शरीर में जगह बनानी पड़ेगी वो, तो किससे काटने पड़ेगी उसको? किसको? जीन को काटना पड़ेगा। किससे काटना पड़ेगा? प्रतिबंधन एंजाइम को काटना पड़ेगा, ठीक है। काट के हटा दिया। अब वो जो उस बैक्टीरिया के अंदर, वाहक के अंदर, उस संवाहक के अंदर जो जीन है, किसके लिए? मलेरिया को मारने के लिए, प्लाज्मोडियम को मारने के लिए, वो तुम्हारे शरीर में आएगी, आएगी ना, आ जाएगी। तो उसको वहाँ से काट के तुम क्या कर लो, लगा दो बस। ये तुम्हारा फ़ायदा हुआ ना इसमें, तुम्हारे लिए जीन बनाई ना मैंने, तकनीक भी सारी यूज़ हुई। तो इसी को क्या कहते हो तुम? पूरी ये जो तकनीक है इसको जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक है। इसमें 5-6 स्टेप होते हैं, ये कैसे कैसे क्या क्या करना होता है, ये सारे स्टेप ही है। जो मैंने तुम्हें बता दिया ना, ये सारे क्वेश्चन है इसमें, सब बता रखा है। सबसे शुरू में क्या होगा? अब सबसे शुरू में मुझे क्या करना, उस जीन को क्या करना? काटना, जो उस मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तुम्हारे शरीर के अंदर जो उस प्लाज्मोडियम को मार देगी, वो मुझे जीन ढूंढनी, और ढूंढ के क्या करना? उसको काटना। उसको काटने का काम कौन करेगा? प्रतिबंधन एंजाइम। समझ आ गया? ऐसे ही इसी कहानी के अंदर मतलब जैसे जैसे मैंने तुम्हें कहानी बताई ना, मलेरिया हो रखा तुम्हें, और क्या क्या ढूंढनी तुम्हें? ऐसा परमानेंट इलाज ढूंढना जिसके लिए तुम्हें दवाई लेनी ना पड़े, तुम्हारे शरीर के अंदर कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए जैसे ही प्लाज्मोडियम आ जाए और वो क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो क्या करोगे? सबसे पहले ऐसी जीन ढूंढोगे किसी के अंदर, वहाँ से उसको काटोगे। काटने का काम कौन करेगा? प्रतिबंधन एंजाइम काम करेगा, ठीक है। फिर वो काट दी तुमने, उसको वहाँ से अलग भी करना है। अलग करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं? जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैल विद्युत कण संचलन, जैल विद्युत कण संचलन। फिर उसके बाद क्या करोगे? उसे बैक्टीरिया के अंदर डाल लोगे, संवाहक के अंदर, ठीक है, उससे डाल लोगे। वो लेके आएगा ना वहाँ से, तुम्हारे शरीर में आनी ना वो, तो वहाँ से कौन लेके आएगा? हम नहीं उठा के लाएंगे, वो संवाहक लेके आएगा, ठीक है, बैक्टीरिया लेके आएगा, ठीक है। प्लाज्मिड में जोड़ोगे तुम, उसके प्लाज्मिड में जोड़ोगे ना। वेक्टर के अंदर क्या हो? प्लाज्मिड, उसी के अंदर तो जोड़ते हो तुम जीन, ठीक है। तो वेक्टर के अंदर जोड़ दी तुमने, प्लाज्मिड में जीन जोड़ दी। और जीन को जोड़ने का काम पता कौन करता है? जैसे मॉलिक्यूलर सीजर होता है, काटने का काम कौन करता है? ये प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम। और ऐसे ही जोड़ने का काम पता कौन करता है? लाइगेज। क्या बोलते हैं उसको? लाइगेज एंजाइम, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, मतलब काटने वाला, अणुओं को काटने वाला। और लाइगेज को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू, अणुओं को चिपकाने वाला है, जोड़ने वाला, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से 1 नंबर के, ठीक है भाई। तो जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर आ गया वो, उसको जोड़ दिया बैक्टीरिया के अंदर। प्लाज्मिड के अंदर तुमने क्या लगा दी? जीन लगा दी। उस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होगा, उस प्लाज्मिड के अंदर तुमने क्या लगा दी? जीन लगा दी। अब उसको वहाँ से लेके कहाँ आएगा वो? तुम्हारे शरीर में। तुम्हारे शरीर में यहाँ जगह बनानी पड़ेगी, उससे भी कौन काटेगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ऐसा अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारे शरीर में यहाँ कुछ अनुक्रम, पहले तो वो पहचानने का ना, अगर यही अनुक्रम हुआ तुम्हारे शरीर में गाटक साटक वाला, तो यही वाला एंजाइम काम कर जाएगा। और हम ऐसा ही एंजाइम लेते हैं जो दोनों जगह काम कर दे, इधर भी काट दो और इधर भी काट दो, ठीक है। फिर चिपकाएगा कौन? लाइगेज। बात खत्म, बस यही, ठीक है। अब तुम्हारे अंदर कैसी जीन आ गई? तुम्हें मलेरिया नहीं होने का। प्लाज्मिड जैसे ही आएगा तुम्हारे अंदर ऐसी जीन है, वो पहले ही रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली जीन है, तुम्हें क्या होगा? वो नहीं होने का, मलेरिया नहीं होने का। जैसे ही प्लाज्मिड आएगा उसको क्या कर देगा? वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। ये बनाते हो तुम इससे। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें? वो जीन चाहिए ना, प्लाज्मिड को मारने वाली जीन। तो उसको काट लो पहले। किससे काटते हो? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या, तुम्हारे अंदर करेगा क्या ये, ठीक है। मजा आया कहानी में? मैंने पूछा, अगर मैं पूछूंगा ना किसी से नहीं बताई जाने की। मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे याद रखना होता है ये, ठीक है। प्रतिबंधन एंजाइम हो क्या? डीएनए को काटने वाला एंजाइम। किसको? डीएनए को काटने वाले एंजाइम होंगे, ठीक है। डीएनए को काटने वाले एंजाइम को प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं, ठीक है। इस एंजाइम की खोज की वजह से ही डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटना संभव हो सका है। विशिष्ट जगह मतलब स्पेशल जगह, ठीक है, ठीक है भाई। विशिष्ट जगह
कटे हुए डीएनए का वह भाग प्लाज्मिड से जोड़ा जाता है। बताया ना अभी, जो तुमने वो डीएनए काट लिया वो किससे जोड़ोगे तुम? प्लाज्मिड से। प्लाज्मिड बता दिया ऊपर क्या हो, संवाहक हो, एक डीएनए को, एक जीन को एक जगह से लेके कहाँ जाएगा, दूसरी जगह जाएगा। ठीक है, यह है प्लाज्मिड डीएनए, संवाहक वेक्टर की तरह कार्य करता है। ठीक है, जो इससे जुड़े डीएनए को स्थानांतरित करता है, जो इससे जुड़े किसको, डीएनए को स्थानांतरित करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, अब तक 900 प्रतिबंधन एंजाइम ज्ञात हो चुके हैं। कितने? 900। सबसे पहला प्रतिबंधन एंजाइम हिंद-2 है। क्या है? हिंड बोलते हैं वैसे इसको, हिंड-2। क्या है? हिंड-2 है, जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड, डीएनए का ये है ना, ये डीएनए हो, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक ये है, दूसरी ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो इन जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड है ना, बताया था ना क्या हो न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड के विशिष्ट क्रम को पहचान कर उसको काटना है। हिंद-2 का क्रम, हिंद-2 को पहचानने का क्रम देखो। हिंद-2 इसके अंदर क्या ढूंढेगा, जहां पे ये वाला लगेगा होगा, GAATTC, और इधर क्या होगा, CTTAAG। यहां से काटेगा इसको। हिंद-2 पहले तुम्हारे अंदर डीएनए जो ढूंढेगा, कैसा ढूंढेगा, कौन सा क्रम ढूंढेगा, ये वाला क्रम ढूंढेगा। ठीक है, और हिंद-2 क्या करेगा, यहां से इसको काट देगा इतने डीएनए को। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या करेगा, ये इस क्रम को पहचानने का। इस क्रम को पता है क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इस क्रम को? पैलिंड्रोमिक क्रम क्या होता है? पहले 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि पैलिंड्रोमिक क्रम क्या होता है। डीएनए पर ना, डीएनए पे एक ऐसा क्रम हो क्षार का, ये क्षार है ना, डीएनए पे क्षार का एक ऐसा क्रम होता है जिसको आगे व पीछे से पढ़ने पे वो क्या दिखाई देता है, समान दिखाई पड़ता है। ठीक है, देखो इसे पढ़ो आगे से, GAATTC, इसको पढ़ो इधर से। अब इसको पढ़ना, मलयालम, आगे से पढ़ो मलयालम, पीछे से पढ़ो, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ठीक है, आगे से भी इसको ऐसे ही पढ़ोगे और पीछे से भी क्या पढ़ोगे, इसको ऐसे ही करा मैं, ये आगे से भी इसको ऐसे पढ़ोगे, पीछे से भी इसको ऐसे पढ़ोगे। ठीक है, सेम दिखाई देगा तुमसे। तो पैलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या होता है? पैलिंड्रोमिक क्रम क्या होता है? डीएनए पर क्षारों का एक ऐसा क्रम जिसको आगे व पीछे से पढ़ने पर क्या दिखाई देता है, वो समान दिखाई पड़ता है। ठीक है, समझ आ गया? पैलिंड्रोमिक क्रम क्या होता है? डीएनए पर उपस्थित एक ऐसा क्षार का विशेष क्रम, ठीक है, जो आगे व पीछे से पढ़ने पर समान होता है या दिखाई देता है, समान होता है। ठीक है, समझ आ गया? 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि पैलिंड्रोमिक क्रम क्या होता है। 1 नंबर भी बता रहा आप तो, क्योंकि ये जो आगे चैप्टर है ना, इनमें 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से। ठीक है, तो तुम्हें समझ आना चाहिए कि फिर तुम सोचोगे हमें तो भैया ने पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, जो मैं वीडियो में बोल रहा ना, अपनी उसमें नोट्स में लिख लेना है। जो मैंने तुम्हें बताया, मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू किसे कहते हैं, पैलिंड्रोमिक क्रम क्या होता है, सब लिख लेना है जाके। आज ही कर दूंगा मैं अपलोड ये वीडियो रात को जाके। समझ आ गया? प्रतिबंधन एंजाइम क्या हो प्रतिबंधन एंजाइम? बताइए जरा, तू बता, प्रतिबंधन एंजाइम क्या हो? हाँ, डीएनए को काटेगी, जो डीएनए को काटता है ना, जो एंजाइम डीएनए को काटता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम बोलते हैं। आगे बता, कितने अभी तक प्रतिबंधन एंजाइम खोजे? अच्छा, क्या करेगा ये जो डीएनए एंजाइम होगा ना, हाँ, ये सब पार्ट का फिर वहाँ से जोड़ेगा, किसे जोड़ेगा? बस काटने का काम है इसका, जोड़ने का नहीं है। आगे बता, तू बता क्या हो प्रतिबंधन एंजाइम है? क्यों? तू बता। जैसा हमारे शरीर में कुछ बीमारी है, अगर हम उसको हमारे शरीर में कभी ना हो, ऐसे जीन को देखेंगे। प्रतिबंधन एंजाइम बता बस मुझे खाली।
जो जीन को काटने का काम करता जीन को या डीएनए को, है ना? डीएनए को काटने का क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तू बता क्या हो प्रतिबंध एंजाइम, इसके बारे में सारा बता गया, क्या दिखाया मैंने इसमें? डीएनए को काटने का काम करता है, ठीक है। और क्या क्या है इस क्वेश्चन, क्या आ सकता है 1 नंबर का? प्रतिबंधन एंजाइम किसे कहते हैं और क्या? वो नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन क्या आएगा? मोलिकुलर सीजर किसे कहते हैं? मोलिकुलर सीजर किसे कहते हैं? आंसर में क्या लिखेगी? प्रतिबंधन एंजाइम प्रतिबंध को काटने का काम करता है। प्रतिबंध एंजाइम को ही मोलिकुलर सीजर क्या है, ठीक है। उसके बाद इसके उदाहरण क्या है प्रतिबंध एंजाइम का? हिंड सेकंड, हिंड फर्स्ट। कितने अभी तक प्रतिबंध एंजाइम खोजे जा चुके हैं? 900। पक्का या कम? अब मैंने जैसे कि जो डीएनए है वो काट दिया, इसने प्रतिबंध एंजाइम ने डीएनए काट दिया ना, ठीक है। जैसे उसने काट दिया, चल ठीक है काट दिया, डीएनए काट दिया। अब बता आगे, अब जो डीएनए काट दिया हो वहाँ से, ठीक है, ये काटा हुआ डीएनए किसके अंदर जाएगा? अब इसको मुझे तेरे अंदर भेजना है, इस काटे हुए डीएनए को कौन लेके आएगा? किस में जोड़ूंगा इस डीएनए को? किस में जोड़ूंगा? प्लाज्मोडियम में। ध्यान कहाँ तेरा, क्या कर रही? तो फिर खो रही तू, भैया प्लाज्मिड रास्ते से भटक रही, दिमाग तेरा ठीक नहीं है, लग नहीं रहा मुझे। छोड़ दे सारे काम, तू बता, पढ़ बस। हैं? प्लाज्मिड, प्लाज्मिड वेक्टर में जोड़ेगी उसे, ठीक है। हाँ बताए, जोड़ने का काम कौन करा? कौन काम करा जोड़ने का? लाइगेज। क्या क्या है लाइगेज को? क्या क्या है बे? चुप, क्या पूरा नाम? लाइगेज का। हाँ लाइगेज को। क्वेश्चन क्या आएगा इसका? ये तो आंसर बता दिया इसने, जोड़ने का काम कर रहे हो डीएनए को, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा इसका? मोलिकुलर ग्लू किसे कहते हैं? हाँ, मोलिकुलर ग्लू किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, ये क्या है? ये सीक्वेंस क्या है? ये कौन सा सीक्वेंस है? ये कौन सा अनुक्रम है? ये कौन सा अनुक्रम बताया अभी? ये पैलिंड्रोमिक यार, पैलिंड्रोमिक, हाँ पैलिंड्रोमिक, हाँ पैलिंड्रोमिक अनुक्रम है, ठीक है। पैलिंड्रोमिक अनुक्रम किसे कहते हैं? पैलिंड्रोमिक अनुक्रम किसे कहते हैं? डीएनए पर उपस्थित क्षार का ऐसा क्रम जो आगे व पीछे से पढ़ने में समान होता है, ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है। अब देखो जरा, जो प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। ये डीएनए है ना, ये डीएनए है। अब डीएनए को काटना है, 2 तरीके से काट सकते हो तुम डीएनए को। कितने तरीके से काट सकते हो? मेरी तरफ देख लो, माना पड़ा, ठीक है। कान ये अपने बस खोल के रख, मुझे सुनती रहे, ठीक है। जो प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके के होते हैं। काटने के आधार पे, काटना ही तो इनका डीएनए के, डीएनए को काटना है इनका, ठीक है। तो डीएनए को 2 तरीके से काट सकते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से काट सकते हैं। या तो डीएनए को तुम बीच से काट दो ऐसे, या डीएनए को तुम ऐसे किनारे से काट दो। जो बीच से काटने वाले प्रतिबंधन एंजाइम होंगे उनको बोलते हैं एंडोन्यूक्लिएज। क्या बोलते हैं उनको? एंडो मतलब अंदर, ठीक है। कहीं भी तुम बायोलॉजी में ऐसे सुनोगे ना, ये इंग्लिश के वर्ड हैं। एंडो, एंडो का मतलब होता है अंदर, और एक्सो का मतलब होता है बाहर, ठीक है, बाहर। तो एंडोन्यूक्लियस मतलब जो डीएनए को अंदर से काटते हैं, ठीक है। और एक दूसरा होता है डीएनए को बाहर से काटने वाला, किनारों से काटने वाला, तो उसका नाम होता है एक्सोन्यूक्लियस। क्या होता है उसका नाम? तो प्रतिबंधन एंजाइम 2 तरीके के होते हैं, एक तो एंडोन्यूक्लियस, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस का मतलब होता है जो डीएनए को अंदर से काटता है, एक्सोन्यूक्लियस का मतलब होता है जो डीएनए को किनारे से या बाहर से काटता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ यार, प्रतिबंधन एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और
एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को सिरे से काटता है, ये न्यूक्लियोटाइड ही तो है, तो इसको सिरे से काटेगा, जबकि एंडोन्यूक्लियस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को अंदर से काटता है। ठीक है, अब क्या करा तुमने, इसको इस डीएनए को हटा दिया, यहाँ से काट दिया, अब किसके अंदर भेजोगे तुम, प्लाज्मिड के वेक्टर के अंदर। तो जब वेक्टर के अंदर, वेक्टर के प्लाज्मिड के अंदर इसको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। वेक्टर मतलब ये बैक्टीरिया, ये इस बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पे क्या पड़ा होगा, प्लाज्मिड। क्या पड़ा होगा, प्लाज्मिड एक तरीके का डीएनए ही हो, क्या हो, एक तरीके का, किसका डीएनए हो, बैक्टीरिया का, उसके जो बैक्टीरिया है उसका डीएनए हो। ठीक है, क्या, और वो उसके अंदर प्लाज्मिड, उसको एक स्पेशल नाम दिया जाए, वो गोलाकार हो। ठीक है, कैसा हो, गोलाकार। तो अब ये जो डीएनए यहाँ से हटाया ना, ये कहाँ डालोगे तुम, इस, तो इस प्लाज्मिड को क्या कहूंगा मैं, वेक्टर, वाहक, क्योंकि ये इस डीएनए को कहाँ लेके जाएगा, कहीं और लेके जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस डीएनए को इसमें जोड़ दूंगा, इस वेक्टर में जोड़ दूंगा, ठीक है, तो ये है तो डीएनए, इस वाले डीएनए को, जब बाहर वाले डीएनए को जब तुम अंदर वाले इस वाले डीएनए के साथ जोड़ोगे, एक डीएनए को दूसरे डीएनए के साथ जोड़ते हो, तो उसको बोलते हैं, जो डीएनए बनता है, एक डीएनए को जब दूसरे डीएनए के साथ, ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए, दोनों को आपस में क्या करोगे, मिक्स करोगे, जोड़ोगे, तो जो डीएनए बनता है उसको बोलते हैं पुनर्संयोजन डीएनए। क्या बोलते हैं, समझ आया? ठीक है, तो काट दिया, काट दिया, कट गया। ठीक है, इसका उपयोग पुनर्योगज लिख लो यार, इंग्लिश में इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। पुनर्योगज भी लिखा मिलेगा कहीं कहीं, कई जगह पुनर्संयोजन भी लिखा हुआ मिलेगा, बात एक ही है। ठीक है, तो इसका उपयोग पुनर्योगज डीएनए बनाने में किया जाता है। पुनर्योगज डीएनए का मतलब क्या है, इस डीएनए को जब तुमने काट दिया, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस ने डीएनए क्या कर दिया, काट दिया, अब ये किसके अंदर जाएगा, इस बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड के अंदर जाएगा, तो प्लाज्मिड है तो डीएनए ही, तो इस डीएनए को जब तुम इससे जोड़ोगे, इस वाले डीएनए से जोड़ोगे, प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ोगे, तो क्या बनेगा, एक नया डीएनए बनेगा, उसको क्या बोलते हो तुम, पुनर्संयोजन डीएनए। तो इनका उपयोग, जो प्रतिबंधन एंजाइम है, उनका उपयोग पुनर्संयोजन या पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए भी किया जाता है। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना? तो पढ़ो इसके बारे में, पहले पढ़ो। पानी नहीं पीना, देखो जरा, मलयालम याद रखिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये भी हो गया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, जो भी पढ़ाया था ना तुम्हें, पुनर्योगज, बढ़िया क्वेश्चन। क्या है, पुनर्योगज या पुनर्संयोजन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने, कहाँ, पुनर्योगज डीएनए किसे कहते हैं, इसके प्रक्रम, मतलब ये बनता कैसे है। मैंने तो बताया था, डीएनए को वहाँ से निकाल लोगे और उसको जोड़ोगे, नहीं वेक्टर में, प्लाज्मिड में जोड़ दोगे, बैक्टीरिया के अंदर जोड़ दोगे, बन जाएगा तुम्हारा क्या, पुनर्योगज डीएनए। मतलब एक डीएनए को दूसरे डीएनए से जोड़ने की जो प्रक्रिया हो, वही पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसके चरण क्या हो, प्रक्रम क्या हो, कितने स्टेप लगेंगे इसमें, क्या क्या होगा, वो बताना तुम्हें इसमें। ठीक है, तो पुनर्योगज डीएनए या पुनर्संयोजन डीएनए क्या होता है, इसके प्रक्रमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसके प्रक्रमों का उल्लेख कीजिए। पुनर्योगज डीएनए क्या होता है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, इसके प्रक्रम मतलब स्टेप। ठीक है, स्टेप का क्या करना, तुम्हें वर्णन करना, ठीक है, या उल्लेख करना। तो आंसर देखो इसका क्या है, एक जीव के डीएनए में दूसरे जीव के डीएनए को जोड़ना डीएनए पुनर्संयोजन कहलाता है। मतलब एक जीव के डीएनए को दूसरे जीव के डीएनए से जोड़ने को ही क्या कहते हो तुम, पुनर्संयोजन या पुनर्योगज डीएनए कहते हो। ठीक है, समझ आया? एक जीव के डीएनए को दूसरे जीव के डीएनए से जोड़ने को पुनर्योगज या पुनर्संयोजन डीएनए कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ आया? समझ आया क्या? सुनूंगा भी मैं। ठीक है, डीएनए पुनर्संयोजन निम्नलिखित चरणों में, निम्नलिखित स्टेप होते हैं इसके। सबसे पहला स्टेप, 5 स्टेप है इसके, पहले ही ध्यान रखना। कितने स्टेप है इसके? 5। पहला स्टेप क्या है? डीएनए खंड तैयार करना, डीएनए की पीस को काटना। उनको सबसे पहले क्या करोगे, उनको डीएनए को काटोगे, तभी तो जोड़ोगे उनको दूसरे डीएनए में। ठीक है, क्या है पुनर्योगज डीएनए? है क्या? एक जीव के डीएनए को दूसरे जीव के डीएनए से जोड़ने को क्या कहते हो तुम?
सबसे पहले तो डीएनए काटना पड़ेगा ना। तो देखो, तो डीएनए के खंड को तैयार करना, डीएनए के जिस खंड या भाग की प्रतियां प्राप्त करनी है, जिसकी कॉपी प्राप्त करनी है तुम्हें, जिस डीएनए की, ठीक है, उस खंड को प्रतिबंधन एंजाइम का प्रयोग करके क्या करते हैं, पृथक मतलब अलग कर लेते हैं। तो समझ आया क्या कह रहा है, कहना चाह रहा है? जो तुम्हें डीएनए चाहिए ना, जिसकी प्रतियां बनानी, जिसकी कॉपी बनानी तुम्हें, उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रतिबंधन एंजाइम मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। समझ आ गया? पहला स्टेप क्या है, याद रखियो सबसे पहले डीएनए खंड को तैयार करना। समझ आ गया? कोई दिक्कत? रिकॉम्बिनेंट डीएनए समझ आ गया क्या हो, पुनर्योगज डीएनए पता चल गया। उसके बाद इसमें पहला स्टेप क्या होगा, डीएनए खंड को तैयार करना। इसमें देखो क्या लिखना है, डीएनए खंड को तैयार करना मतलब सबसे पहले डीएनए को काटना। बस एक ही लाइन याद रखिए, इसमें क्या करना होता है, डीएनए को काट रहे हैं और काटने वाला कौन है, प्रतिबंधन एंजाइम। बस अगर तुम्हें ये लाइन भी याद है इसमें, ठीक है, तब भी चल जाएगा काम। उसके बाद डीएनए खंड को क्लोनिंग वाहक या वेक्टर से जोड़ना। अभी बताया था ना, अब जो डीएनए तुमने काट लिया उसको किससे जोड़ोगे तुम, वेक्टर से या संवाहक से जोड़ोगे, ठीक है। और है क्या वो संवाहक, है क्या वेक्टर, है क्या, उसका नाम क्या है, प्लाज्मिड। क्या नाम है उसका, प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड। या और भी हो सकते हैं संवाहक, तुम्हें प्लाज्मिड बताया मैंने अभी, ठीक है। और सारे, ये थोड़ा ही ना डिलीवरी वाला सिर्फ एक ही आ सकता है, और भी तो आ सकते हैं, तो एक का नाम बताया मैंने तुम्हें भी, प्लाज्मिड। उस संवाहक का नाम, वेक्टर का नाम क्या है, प्लाज्मिड। तो सबसे पहले डीएनए तुमने काट लिया, काटने के बाद क्या करोगे, उसको प्लाज्मिड के अंदर क्या करना, तुम्हें जोड़ना। तो देखो जरा, जीवाणुभोजी, ये एक क्या होता है, बैक्टीरियोफेज होता है, बताया था तुम्हें, जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड को वेक्टर की भांति प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मिड को किसकी तरह प्रयोग किया जा, वेक्टर की तरह, वेक्टर मतलब संवाहक की तरह, प्लाज्मिड को ही तो करा जा, या दूसरा नाम दे दिया इसने जीवाणुभोजी, ठीक है, बैक्टीरियोफेज, एक वायरस हो। प्लाज्मिड को वेक्टर की भांति प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद प्लाज्मिड में कुछ रेस्ट्रिक्शन स्थल होते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब है जहां से इनको प्रतिबंधन एंजाइम काटेगा, वो रेस्ट्रिक्शन साइट है, वो स्थान होता है किसी में, ठीक है। प्लाज्मिड के अंदर क्या होगा, उस प्लाज्मिड के अंदर क्या होगा, उस प्लाज्मिड के अंदर एक ऐसा स्थल होगा जहां से उनको क्या काटेगा, प्रतिबंधन एंजाइम काटेगा। उस प्रतिबंधन एंजाइम को काटने वाला जो स्थान है उस प्लाज्मिड के अंदर, उस प्लाज्मिड के अंदर, तो उसको क्या कहते हो तुम, रेस्ट्रिक्शन स्थल। रेस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंधन, हिंदी में क्या बोल सकते हो, प्रतिबंधन स्थल, या इंग्लिश में क्या बोलते हो, रेस्ट्रिक्शन साइट। समझ आ गया। तो पहली लाइन इसमें क्या है, पहली लाइन क्या है इसमें, जो प्लाज्मिड होगा या बैक्टीरियोफेज होगा उसको किसकी तरह यूज कर सकते हो, किसकी तरह उपयोग करते हो तुम, वेक्टर की तरह, ठीक है। अब कोई भी प्लाज्मिड हो या वेक्टर हो, उसके अंदर क्या होती है, एक रेस्ट्रिक्शन स्थल होता है, प्रतिबंधन स्थल होता है, जहां से उसको कौन काटता है, प्रतिबंधन एंजाइम काटता है। कोई दिक्कत नहीं। क्यों काटना है इसको, जैसे ये क्या है, ये क्या है, एक वेक्टर है, क्या है ये, वेक्टर के अंदर यहाँ क्या होगा, सॉरी ये बैक्टीरिया है, क्या है ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के अंदर यहाँ क्या होगा, एक प्लाज्मिड होगा, क्या है ये प्लाज्मिड, क्या होगा ये, इस प्लाज्मिड को क्या कह रहे हो तुम, वेक्टर क्या कह रहे हैं इसको, वेक्टर, या इसको क्या कह रहे हैं, संवाहक, संवाहक कह रहे हैं ना, इसी तो कह रहे। अब ये क्या है तुम्हारा डीएनए, इसको काट दिया मैंने यहाँ से, अब इसको काट, पहला स्टेप तो यही है, डीएनए खंड को तैयार करना, इसे काट दिया रेस्ट्रिक्शन साइट की वजह से, किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, प्रतिबंधन एंजाइम से काट दिया। अब इसको कहाँ लाना, तुम्हें इस प्लाज्मिड के अंदर डाला, तो पहले तो यहाँ से जगह बनानी पड़ेगी ना, मुझे बनानी पड़ेगी तभी तो आएगा, तो यहाँ जगह बनानी पड़ेगी इसके अंदर, मतलब ऐसा कोई स्थान होगा जहां से मैं इसे काटूंगा, तो उस स्थान को क्या बोल रहे हो तुम, उसको रेस्ट्रिक्शन स्थल बोल रहे हो, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन स्थल बोलते हैं इसको। इन स्थलों पर प्लाज्मिड को काटकर, इस प्लाज्मिड को यहाँ से काट दोगे स्थलों को, और इच्छित डीएनए खंड को एंजाइम डीएनए लाइगेज की सहायता से जोड़ देते हैं। तुम्हारी इच्छा वाला, मतलब जो तुम्हें चाहिए था, यही तो चाहिए, तुम्हारी इच्छा क्या है, इसको यहाँ से हटा के इसमें डाल दो, तो इच्छित होगा ये, तुम्हें यही तो डालना, ये वाला डीएनए डालना, तो इसको इच्छित डीएनए बोलते हैं, जो तुम्हें चाहिए है। इसको यहाँ से हटा के कहाँ डाल दोगे, इस प्लाज्मिड के अंदर या इस वेक्टर के अंदर डाल दोगे, यही लिखा हुआ है यहाँ। इन स्थलों पर प्लाज्मिड को काटकर, ये प्लाज्मिड है, इसको काट दो यहाँ से, ठीक है, को काटकर इच्छित डीएनए, मतलब ये वाला डीएनए खंड को एंजाइम, एंजाइम कौन सा है, डीएनए लाइगेज,
डीएनए लाइगेज की सहायता से जोड़ देते हैं। तो यहाँ से इसको हटा के इस इतने हिस्से को हटा के रेस्ट्रिक्शन स्थल को हटा के इस जो इस डीएनए इसको यहाँ पे क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। और जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज। मैंने तुम्हें बताया था इसको क्या बोलते हैं, मोलिकुलर ग्लू। डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये डीएनए को जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है? तो इसको क्या बोलते हैं? डीएनए लाइगेज। ठीक है, डीएनए का लाइगेज बोलते हैं या मोलिकुलर ग्लू बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? एक एक स्टेप समझा रहा हूं तुम्हें डायग्राम की सहायता से। उसके बाद अब ये वाला डीएनए जब इससे जुड़ेगा तो एक डीएनए जब दूसरे डीएनए से जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? पुनर्योगज डीएनए। तो अब पुनर्संयोजन डीएनए या पुनर्योगज डीएनए बनेगा। दिक्कत है क्या यहां तक? नहीं ना? चलो ये तो यही है। देखते रहिए, अपने दिमाग में छापते रहिए सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप, 5 स्टेप है इसके टोटल। तीसरा स्टेप क्या है? पुनर्संयोजन वेक्टर को सोमैटिक कोशिका में प्रवेश करवाना। सोमैटिक कोशिका का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारी ऐसी कोशिकाएं जो क्या नहीं बनाती, तुम्हारे वो नहीं बनाती, जैसे स्पर्म नहीं बनाती, मतलब शुक्राणु नहीं बनाती, क्या बोलते हैं इनको यार, शुक्राणु नहीं बनाती या अंडाणु नहीं बनाती, युग्मक। ऐसी कोशिकाएं जो क्या नहीं बनाती, युग्मक नहीं बनाती, मादा युग्मक नहीं बनाती या नर युग्मक नहीं बनाती। नर युग्मक मतलब शुक्राणु नहीं बनाती, ठीक है। मादा युग्मक मतलब अंडाणु नहीं बनाती। तो ऐसी जो कोशिका, जितनी भी कोशिकाएं तुम्हारे शरीर में, उन सारी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? सोमैटिक कोशिका। क्या बोलते हैं उनको? ठीक है। तो सोमैटिक कोशिका में क्या करना? उनको प्रवेश करवाना। ठीक है। तो पुनर्योगज डीएनए बन गया। अब इसको कहाँ लाना? इस डीएनए को, पुनर्योगज जो डीएनए, इसको कहाँ लाना? तुम्हारे शरीर के अंदर लाना। तो तुम्हारे शरीर के अंदर कोई कोशिकाएं होंगी, तो कोई भी कोशिका, जैसे स्किन की कोशिकाएं, ठीक है, त्वचा की क्या है? कोशिकाएं। त्वचा की क्या है? कोशिकाएं। ठीक है। ये क्या, त्वचा कोशिका थोड़ा ही ना स्पर्म बनाएगी, ये थोड़ा ही ना युग्मक बनाएगी, नर युग्मक बनाएगी। ठीक है। तो ऐसी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? सोमैटिक कोशिका। क्या कहते हैं ऐसी कोशिकाओं को? सोमैटिक कोशिका। ठीक है। जो नर युग्मक नहीं बनाती है, मादा युग्मक नहीं बनाती। सिंपल सी बात है, जो युग्मकों का निर्माण नहीं करती ऐसी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? सोमैटिक कोशिका। तो इस पुनर्संयोजित वेक्टर को उचित सोमैटिक कोशिका में, मतलब जिस कोशिका में उचित, मतलब जिस कोशिका में तुम्हें प्रवेश करवाना उसमें करवा देंगे। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहाँ से 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। और जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, सारे लिखने वीडियो देख के। कल को चेक हो गए, संडे को भी क्लास होगी तुम्हारी, 2 चैप्टर खत्म है 2-3 दिन में। ठीक है। क्लास देख के 1-1 क्वेश्चन लिखना कि क्या क्या क्वेश्चन आएगा बीच बीच में। ठीक है। पहले क्लास देखी पूरी, सबसे लास्ट में जाके 3 क्वेश्चन अपने लिख लियो, या दूसरी रफ कॉपी में लिख लियो, सबसे लास्ट के पेज पे लिख लियो उनको, या सबसे शुरू के पेज पे लिख लियो शॉर्ट में। तो क्या आएगा? ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या आएगा 1 नंबर का? ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन? जब पुनर्संयोजन वेक्टर या पुनर्संयोजन डीएनए को तुम सोमैटिक सेल के अंदर, सोमैटिक कोशिका के अंदर उसको भेज देते हो, क्या कर देते हो? प्रवेश करवा देते हो। तो उस प्रक्रिया क्या कहते हो तुम? ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, अगर तुम पुनर्संयोजन डीएनए बनाता ना, ये एक डीएनए दूसरे डीएनए से तो जाके मिल रहा है, ये प्लाज्मिड डीएनए ही तो है। तो एक डीएनए जब दूसरे डीएनए से जाके मिलता है उसको तो पुनर्संयोजन डीएनए बोलते हैं। और जब इसको तुम किसके अंदर प्रवेश कराओगे? किसके अंदर प्रवेश कराओगे? सोमैटिक कोशिका के, या जिस कोशिका के अंदर तुम्हें प्रवेश कराना उस कोशिका के अंदर प्रवेश कराओगे पुनर्योगज डीएनए को, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहलाती है वो? तीसरा स्टेप क्या? पुनर्संयोजन वेक्टर को सोमैटिक कोशिका में प्रवेश करवाना, या पुनर्संयोजन डीएनए को सोमैटिक कोशिका में प्रवेश कराना। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या? पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक को बनाने का। सबसे पहले डीएनए खंड को तैयार करना। दूसरा स्टेप क्या है? डीएनए खंड को, ठीक है, काट दिया, वेक्टर से जोड़ दिया। उसके बाद पुनर्योगज डीएनए बन गया। पुनर्योगज डीएनए बन गया, उसको क्या करना है तुम्हें? सोमैटिक कोशिका में क्या करवाना है? प्रवेश कराना। 3 स्टेप हो गए। अब ये था ना, ये प्लाज्मिड था, ये पुनर्योगज डीएनए था। इसको किसी, ये मानने की बात, ये मनोज है, ठीक है, इसके अंदर क्या करवाना तुम्हें? प्रवेश करवाना। तो ये पुनर्योगज डीएनए को जब तुम इसके अंदर प्रवेश करवाओगे, मनोज के अंदर प्रवेश करवाओगे इस डीएनए को, पुनर्योगज डीएनए को, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले डीएनए को काट दो, काट दिया, उसके बाद उसे वेक्टर में ले आओ, ले आगे उस वेक्टर में जो आया डीएनए, इस वेक्टर में जो प्लाज्मिड में डीएनए आया, उस डीएनए से क्या बनेगा तुम्हारा? पुनर्योगज डीएनए बन गया। उस डीएनए को कहाँ प्रवेश करवा दो?
मनोज के अंदर है। ठीक है भाई, तो 3 स्टेप हो गए, याद करो तीनों के तीनों स्टेप जल्दी, फास्ट फास्ट। 2 मिनट है बस तुम्हारे पास, सब कुछ तो समझ आ गया तुम्हें। अब देखो क्या है ये डोनर कोशिका, मतलब ऐसी कोशिका है जिससे तुम्हें क्या चाहिए, वो डीएनए चाहिए। जैसे वो तो है नहीं यहाँ, चलो जैसे मैंने एक छोटा सा वो डीएनए बनाया था ना ऐसे, उस डीएनए को काट रहा था मैं, तो वो डीएनए भी तो किसी के अंदर होगा, तो उस कोशिका को नाम बोल रहे हो तुम डोनर सेल, डोनर कोशिका मतलब दात्र कोशिका जो वो डीएनए देगी। ठीक है, उससे यहाँ से डीएनए काटोगे। और ये क्या है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर ये क्या है, गोल गोल प्लाज्मिड। ठीक है, इस प्लाज्मिड के अंदर देखो कैसे जाएगा ये। Technology involves 4 major steps. Firstly, a DNA fragment containing the gene of interest is obtained from a donor cell. तुम्हें क्या चाहिए, इसके अंदर से डीएनए का वो हिस्सा चाहिए जिसमें तुम्हारा क्या चाहिए, डीएनए का ऐसा हिस्सा चाहिए जो तुम्हें जिसकी ज़रूरत है। ठीक है, उसको बोलते हैं डीएनए। क्या होगा, जीन भी तो होगा, डीएनए के अंदर क्या होगा, जीन होगा, तो उसे बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिस जीन में तुम्हारा इंटरेस्ट है, जो तुम्हें चाहिए जीन उस डीएनए से, तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो हिस्सा है मतलब डीएनए का जो तुम्हें चाहिए है। Secondly, a suitable इसको plasmid कहाँ, is ये देखो, obtained from a bacterium. इसको कहाँ इंसर्ट कराओगे तुम, किसके अंदर भेजोगे, प्लाज्मिड के अंदर। ये बैक्टीरिया है ना। Plasmids are commonly used as vectors to transfer the gene of interest into a host cell for expression. Thirdly, the DNA fragment containing the gene of interest is क्या बताया था, cut इसके बाद क्या करोगे, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ से काट के इसके अंदर प्रवेश कराओगे ना, प्लाज्मिड के अंदर। using an enzyme called restriction enzyme. देखो ये एंजाइम है, This ये कैंची से enzyme दिख रही है acts ना, like कैंची से दिख रही है, इसे काटने का काम कौन करता है, इस डीएनए को काटने का काम कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम। ये कैंची से दिख रही है, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही है, प्रतिबंधन एंजाइम है, इसको काट देंगे। It recognizes a specific base sequence and देखो cuts ये नहीं किया है, कहीं से भी काट देगी, ये इसका एक विशेष क्रम होगा। ठीक है, जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तुम काटते हो उसका, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, हर एक प्रतिबंधन एंजाइम का एक विशेष क्रम होता है, जो इसको पहचानने का सबसे पहले पहचानेगा उसको काट देगा। specific point. On the other hand, the same इधर से भी काटना पड़ेगा, restriction जगह तो enzyme is बनानी used पड़ेगी to ना cut उसमें। open the plasmid. Lastly, the DNA fragment containing the gene of interest is inserted into the हो गया open इसके अंदर? plasmid with the help of another enzyme called DNA ligase. जोड़ेगा कौन इसको, This डीएनए लाइगेज। enzyme acts like glue. It catalyzes Glue the बोलते हैं, joining देखो of इसको the glue की DNA तरह ही लगा रहा है। fragment and the plasmid. A recombinant plasmid is finally formed. बन गया, अब ये पुनर्योगज This डीएनए बन गया। recombinant plasmid can then be introduced into a host cell for होस्ट different सेल मतलब, होस्ट सेल मतलब कौन सी कोशिका, सोमैटिक कोशिका। ठीक है, जिसमें तुम्हें डालना है, purposes, such as producing proteins of other species like human insulin. जैसे or इंसुलिन मैंने बताया था ना तुम्हें, ऐसी जीन डाल दी तुम्हारे अंदर, सब कुछ एडिट करके ऐसी जीन डाल दी जिसमें इंसुलिन होगा। इंसुलिन की तुम्हें इंजेक्शन लेने की बाहर से जरूरत ही नहीं, फिर तुम्हारे अंदर ऐसी जीन डाल दी जो इंसुलिन बना दी। producing genetically modified organism कोई दिक्कत, वही है जो यहाँ समझाया गया। ठीक है, हो गए 3 स्टेप। अगला स्टेप देखो जरा, चौथा स्टेप। सोमैटिक कोशिका का संवर्धन। उस सोमैटिक कोशिका को क्या करना, अब तुम्हें संवर्धन करना। देखो इसका क्या होता है, संवर्धन का मतलब है उसकी संख्या में वृद्धि करना। ठीक है, तो देखो क्या होता है, वेक्टर युक्त जीवाणु कोशिका को संवर्धन माध्यम में उगाया जाता है। जो अभी तुमने क्या डाली थी, सोमैटिक कोशिका थी, ये सोमैटिक कोशिका थी ना, इसमें सोमैटिक कोशिका थी। इस सोमैटिक कोशिका में तुमने क्या डाला था, वेक्टर डाल दिया था, या पुनर्योगज डीएनए डाल दिया था। अब देखो क्या करोगे, वेक्टर युक्त मतलब जिसमें वेक्टर हो, वेक्टर युक्त जीवाणु कोशिका, वो जीवाणु की तो कोशिका है, प्लाज्मिड जीवाणु ही तो है वो एक, कोशिका को संवर्धन माध्यम में उगाया जाता है, एक कल्चर मीडियम में उगाया जाता है। कल्चर मीडियम का मतलब है जैसे तुम कोई फसल उगा रहे हो, उसके लिए अच्छा तुम्हें क्या चाहिए होगा, खाद वगैरह देना होगा ना, तो वही है वो माध्यम। ठीक है,
जिससे उसकी संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। सोमैटिक कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी। तो इसके साथ साथ देखो जरा, अगर इस सोमैटिक कोशिका में मैंने क्या डाल रखा है, पुनर्योगज डीएनए डाल रखा है, अगर मैं एक मनोज से 2 मनोज बनाऊंगा, एक मनोज से क्या बनाऊंगा, 2 मनोज बनाऊंगा, तो इसके अंदर जो कोशिकाएं होंगी उनमें भी क्या होगी, वृद्धि। तो इसके मतलब इसमें जो पुनर्योगज डीएनए होगा ये प्लाज्मिड होगा, उसमें वृद्धि होगी, यही कहना चाह रहा है वो। देखो जरा, सोमैटिक कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के साथ साथ इच्छित पुनर्योगज डीएनए, जो तुमने पुनर्योगज डीएनए डाला था उसके अंदर, मनोज के अंदर, ठीक है, या सोमैटिक कोशिका के अंदर, तो उसकी भी तो क्या होगी, वृद्धि होगी। जब सोमैटिक कोशिका की वृद्धि हो रही, ठीक है, तो उसके अंदर जो डीएनए होगा तो उसकी भी क्या होगी, वृद्धि होगी, उसकी संख्या में भी वृद्धि होगी, ठीक है, की संख्या में भी वृद्धि होती है, बस वृद्धि ही करानी है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद देखो नंबर 4 स्टेप क्या है, डीएनए खंड या उसके उत्पाद का पृथक्करण। अब तुम्हारा उत्पाद बन चुका है, जो तुम्हें चाहिए था, मानने के बाद तुम्हें इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए था, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब उसको क्या कर लो, अलग कर लो, ठीक है। तो वो ये लास्ट वाला स्टेप, डीएनए खंड जिसे जीवाणु कोशिका में प्रविष्ट करवाया था, मतलब प्रवेश करवाया था, सोमैटिक कोशिका के भीतर अनुलेखन तथा अनुवादन करता है। अनुलेखन अनुवादन पढ़ाया था मैंने 6ठे चैप्टर में, बताया था कहीं। डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है, ठीक है, वो होती है अनुलेखन और अनुवादन। इस प्रकार जीन का उत्पाद होता है। जीन का उत्पादन कर लोगे तुम, जो तुम्हें जीन चाहिए होगा वो बना लोगे तुम, उत्पाद जो तुम्हें क्या चाहिए, लास्ट में प्रोडक्ट चाहिए, तुम्हें इससे फायदा ही तो चाहिए, तो प्रोडक्ट तुमने बना लिया। यदि अध्ययन के लिए आवश्यक हो तो पोषद कोशिका, ये सोमैटिक कोशिका ही है, में से डीएनए खंड को अलग भी किया जा सकता है। अगर तुम्हें जरूरत हो तो डीएनए खंड को क्या कर सकते हो, तुम अलग भी कर सकते हो। ये 5 स्टेप है इसके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है तुम्हारा जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बढ़िया है, ये बढ़िया है, क्वेश्चन आ सकता है ये इस बारी, जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला 1-2 नंबर में मेरे अकॉर्डिंग। जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहते हैं, मुझे लग रहा है चांस है इसके, मुझे लग रहा। जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिप्पणी लिखिए, जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी लिखने को आएगा 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन, जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है भाई। अब देखो जरा, मानने की बात, ये डीएनए तुम्हारा काट दिया, डीएनए काट दिया, इसको क्या करना है, अलग करना है। क्या करना है इसको, तो छोटे छोटे इसके क्या बन जाएंगे, ऐसे टुकड़े बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, कुछ छोटे बनेंगे, कुछ क्या बनेंगे, बड़े बनेंगे। क्या बनेंगे, बड़े। कुछ छोटे टुकड़े बनेंगे, कुछ क्या बनेंगे, बड़े टुकड़े बनेंगे। डीएनए जो मैंने काटा था उसके अंदर से, उसको क्या करना, अब अलग करना। तो अलग करने के लिए किसका एक तकनीक होती है, उसको जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको जैल विद्युत कण संचलन। देखो इसमें क्या करते हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, जो एंजाइम था वो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज या एंजाइम द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए का खंडन हो जाता है। डीएनए का खंडित हो जाएगा, मतलब डीएनए टुकड़े हो जाएंगे डीएनए के। जैसे तुमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम से क्या करा तुमने, उस डीएनए को काट दिया ना डीएनए को, तो क्या जाएंगे, उसके टुकड़े हो जाएंगे। तो उन टुकड़ों को मुझे क्या करना, अलग करना। क्या करना, अलग करना। देखो जरा, इन खंडों को एक तकनीक द्वारा पृथक, मतलब अलग कर सकते हैं। इस तकनीक को क्या कहते हैं, जैल विद्युत कण संचलन। जैसे ये कोई डीएनए था, इसको मैंने काट दिया, मुझे ये वाली जीन चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए इसका, इसको मैंने किसकी वजह से, किससे काटोगे तुम, कैंची से काटोगे। उस कैंची का नाम क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम है। अब इन खंड, ये कुछ छोटे होंगे, कुछ क्या होंगे, बड़े बड़े टुकड़े होंगे इस डीएनए के, तो उनको क्या करना, मुझे अलग करना वहां से, उस डीएनए से हटाना। तो उसे हटाने की जो तकनीक है उसको क्या कहते हैं, जैल विद्युत कण संचलन। यहां तक समझ आया। उसके बाद डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशित होता है। ऋणात्मक आवेशित का मतलब देखो कैसे होता है। डीएनए में मैंने तुम्हें ये बताया था, डीएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड पता क्या हो, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज हो। सबसे पहला पेंटोस शर्करा होगी, दूसरा क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा, तीसरा क्या होगा, नाइट्रोजन क्षार होगा। तो ऐसे ये पेंटोस शर्करा होगी, यहाँ पेंटोस शर्करा होगी, इधर वो होगा नाइट्रोजन क्षार, इधर क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप। तो जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो ऐसा होता है PO4 2-, ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो इसके ऊपर क्या है, माइनस। तो इसका मतलब जो पूरे डीएनए पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, माइनस। समझ आया माइनस कहाँ से आता है। तो डीएनए का जो खंड होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक। तो ये किसकी तरफ जाना चाहेगा, प्लस वाले की तरफ, ठीक है। तो इसलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र में माध्यम द्वारा एनोड की ओर भेजकर अलग करते हैं। ये कोई माध्यम होगा, इसमें यहाँ कुछ माध्यम डाल रखा मैंने। माध्यम मतलब, माध्यम क्या बताया मैंने, जिसमें तुम क्या कर सकते हो, जैसे तुम्हारी खेत है,
तुम्हें उसमें क्या बोने, गेहूँ बोने, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, तुम्हें कुछ बेस बनाना पड़ेगा, उसमें खाद वाद डालना पड़ेगा जिसमें तुम उगाओगे उसको गेहूँ को, तो वही माध्यम है। वो खाद वगैरह जो तुमने डाला, मिट्टी वगैरह बढ़िया बनाई, वही क्या है, माध्यम। ठीक है, तो क्षेत्र में, इसलिए उन्हें विद्युत क्षेत्र में माध्यम द्वारा एनोड की ओर भेजकर अलग करते हैं। ये माध्यम होगा, कोई यहाँ कुछ माध्यम पढ़ा होगा, ठीक है, कुछ माध्यम मीडियम पढ़ा होगा। इसमें क्या करोगे, इनको इधर एक क्या लगाओगे तुम, कैथोड लगाओगे, इधर क्या लगाओगे, एक एनोड लगाओगे। ठीक है, एनोड के ऊपर कैसे चार्ज हो, प्लस, कैथोड के ऊपर माइनस। माध्यम के रूप में समुद्री शैवाल क्या हो गया, एनोड के ऊपर क्या हो, माइनस नहीं होता, प्लस हुआ एनोड के ऊपर। दो तरीके के सेल हो, एक तो हो, मैं बता रहा, देखो कितने तरीके के सेल हो। कुछ सेल में क्या हो, कैथोड पर क्या होगा, प्लस होगा, कुछ सेल में क्या होगा, कैथोड पर माइनस होगा। दो तरीके के सेल हो, एक इलेक्ट्रोकेमिकल और एक इलेक्ट्रोलाइट सेल हो। ठीक है, दो तरीके के सेल हो। हाँ ठीक है, समझ जाओ। जिसमें वो पढ़ा होगा तुमने, लवण सेतु वगैरह पढ़ा होगा, है ना, वही है ये। तो देखो क्या होगा, माध्यम के रूप में समुद्री शैवाल से, देखो इस जो माध्यम है ना, ये माध्यम है, माध्यम में पता किसको यूज करते हो तुम, इस माध्यम में किसको यूज करते हो, समुद्री शैवाल से एक जेल निकलती है, उसको एगरोस जेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एगरोस जेल का उपयोग करोगे। और डीएनए खंड को, जितने छोटे डीएनए होंगे वो सबसे पहले फास्ट स्पीड से जाएंगे इस कैथोड, इस एनोड की तरफ। ठीक है, और जितना बड़ा होगा वो कहाँ जाएगा, पीछे पीछे रहेगा। तो ऐसे इनको क्या कर लोगे तुम, इससे अलग कर लोगे। और तुम्हें इसमें आगे लिख नहीं रखा है, वैसे इसमें पता क्या होता है, जैसे तुमने डीएनए खंड निकाला ना, तुमने डीएनए खंड निकाला, तो इसमें पता कैसे बैंड दिखाई देते हैं, ऑरेंज कलर के, संतरे कलर के बैंड दिखाई देते हैं। ये संतरे कलर का दिखेगा तुम्हें, ठीक है, ऑरेंज कलर का दिखेगा ये। और इसके बाद इसको, ये नॉर्मल लाइट में नहीं दिखता है, नॉर्मल लाइट में नहीं दिखता है, पता कैसी लाइट में दिखता है, यूवी लाइट में। यूवी लाइट पता क्या हो, पराबैंगनी किरणें हैं, हाँ उनमें दिखता है, ऑरेंज कलर का दिखता है। इसमें लिख नहीं रखा है मैंने, ये तुम्हें जरूरत भी नहीं है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, हाँ हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, अच्छा पहले ये बताओ, मैंने तुम्हें एक जगह बताया था प्राइमर, प्राइमर बताया था, छठे चैप्टर में पढ़ाया था प्राइमर। क्या हो प्राइमर, बताइए जरा, क्या हो प्राइमर, क्या हो प्राइमर, याद ही नहीं है सब कुछ। क्या हो प्राइमर, क्या हो प्राइमर, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा हो प्राइमर। ठीक है, उस पर कौन आ रहा था, कुछ नहीं पता, क्या कर रहे थे। डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ाया था, डीएनए का दोगुणन पढ़ाया था, ऐसे कुछ नहीं पता, ऐसे पढ़ाया था। डीएनए को ऐसे खोलना था, यहाँ छोटा सा प्राइमर लगाया था 5' to 3' वाला, और इधर सब 3' to 5' वाला प्राइमर लगाया था एक, इधर ओ का जाके खंड बनने थे। तो इसको आगे ले जाने का काम कौन कर रहा था, ये छोटा सा क्या होगा, डीएनए अपने आप नहीं बनता, डीएनए को बनाने के लिए एक छोटा सा प्राइमर, अब प्राइमर क्या हो, एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा हो। ठीक है, इस पे कौन आता था, कौन आता था इस पे, डीएनए पॉलीमरेज। तो इसको बड़ा करेगा वो, यहाँ से ऐसे बड़ा बनाएगा इसको, डीएनए पॉलीमरेज, कुछ नहीं पता। तो देखो जरा पीसीआर क्या हो, सबसे पहले तो इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, अगर 2 नंबर का आए तो पूरा आएगा ये क्वेश्चन। पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, पीसीआर का पूरा नाम लिखो, पीसीआर का पूरा नाम लिखो। 5 क्वेश्चन बता दें मैंने तुम्हें, इसमें 1-1 नंबर के क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, तो पीसीआर का पूरा नाम लिखना है, पी मतलब पॉलीमरेज, सी मतलब चेन, और आर मतलब रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिएक्शन ऐसे लिखते हैं रिएक्शन को, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। इसमें प्राइमर के एक सेट, मतलब एक सेट लगेगा प्राइमर का, युग्म लगेगा एक, जैसे तुम्हारी चप्पल का सेट है, ठीक है हाथ का सेट है, ये पूरा सेट है, मतलब 2 प्राइमर लगेंगे इसमें। वह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पता क्या हो, कहीं पढ़ाया था मैंने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, छठे चैप्टर में पढ़ाया था। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या हो, क्या कर रहे हो, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम
क्या कर रहे हो, क्या कर रहा हो, क्या कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज? प्राइमर को आगे बढ़ाएगा, ये नया डीएनए बनाता है। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, नया डीएनए बनाने का काम करेगा। ठीक है, तो इसमें पीसीआर का पहले तो पूरा नाम याद रखो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है इसका नाम। और इसमें क्या लगता है, क्या क्या लगेंगे, एक सेट किसका लगेगा, प्राइमर का। प्राइमर क्या हो, डीएनए का एक छोटा सा खंड हो, जिससे क्या बनता है, क्या बनता है, जिससे डीएनए बनता रहता है। और नया डीएनए बनाने वाला है जो एंजाइम है, उसका नाम होता है पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, उसके बाद ये देखो जरा, इसके द्वारा क्या कर सकते हो तुम, इस विधि के द्वारा क्या करोगे तुम, अगर तुम्हारे पास क्या है, तुम्हें किसी बीमारी की जांच करनी, क्या करनी, किसी बीमारी की जांच कर ली, लेकिन तुम्हारे पास उसके लिए भरपूर मात्रा में क्या नहीं है, डीएनए नहीं है, उसके लिए ज़्यादा डीएनए चाहिए तुम्हें। ठीक है, या ज़्यादा जीन चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस डीएनए की बहुत सारी क्या बनानी पड़ेगी, कॉपियाँ बनानी पड़ेगी, बहुत सारी प्रतिकृतियाँ बनानी पड़ेगी। प्रतिकृतियाँ मतलब कॉपी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो उस कॉपी बनाने की जो तकनीक है, वो जो बहुत सारा डीएनए बनाने की जो तकनीक है, उसी को क्या बोलते हो तुम, पीसीआर बोलते हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मैंने वीडियो देखी, मैंने पढ़ा रखा है, बीच में पॉलीमरेज सुंदर पार्ट का ग्रुप में भेज दी मैंने वीडियो, दोनों देखी जाएगा आपका 20 अभी करूँ, अभी एसएन वाले को ना देखो वीडियो है एसएन को, एसएन ना तो भी इंदा होता है, मुझे जरा नहीं है, चला वीडियो दे चलेगी भाई जी। देखो साइन साइन पहले कहाँ चला रखी है, कौन से लिंक को करा दे, क्या हो रहा है, यही होगा, ये चल नहीं रहा हमारा। देखो हटा दोगे, तो बड़ा टोक का समझा रखा मैंने। तो पीसीआर का मतलब क्या हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलीमरेज पीसीआर का फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम बताओ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है भाई, उसके बाद इसमें क्या लगता है, सबसे पहले इसमें क्या लगता है, एक सेट किसका लगेगा, प्राइमर का। प्राइमर पता है क्या हो, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा हो, डीएनए बनाने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, और डीएनए, नया डीएनए कौन बनाता है, उसको जैसे छोटा सा टुकड़ा ऐसे है छोटा सा, इसको यहाँ आगे कौन लग जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का मतलब है इस, ये छोटा है प्राइमर था, इसको क्या करेगा, बड़ा लंबा डीएनए बनाना है। ठीक है, तो वो काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज। तो दो चीज़ लगती है इसमें, एक डीएनए पॉलीमरेज, एक सेट किसका लगता है, प्राइमर का। ठीक है, तो इस विधि में क्या करते हो तुम, जैसे तुम्हारे पास कोई बीमारी है, उसको पहचानना है, लेकिन तुम्हारे पास पहचानने के लिए पर्याप्त मात्रा में डीएनए नहीं है, तुम्हें बहुत सारी उसके डीएनए की क्या बनानी है, कॉपी बनानी है, बहुत सारा डीएनए बनाना है, तो उसके लिए जो प्रक्रिया यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। तो इस विधि के द्वारा उपयोगी जीन की अनेक प्रतिकृतियाँ मतलब कॉपीज बनाई जा सकती हैं। यह एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करता है। अब ये एंजाइम क्या करेगा, कौन सा एंजाइम, जो अभी बताया था, डीएनए पॉलीमरेज। ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है, अगर तुमने पहले ध्यान से पढ़ा होगा ना तो उसमें जाएगा। एक तो जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए का मतलब पता क्या हो है, जीनोमिक डीएनए का मतलब है तुम्हारे अंदर जितनी भी जीन हैं, जितना भी डीएनए है, उन सबको मिला के जो जीनोम बनता है, जो डीएनए बनता है, उसको क्या बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए। तुम्हारे अंदर कैसा भी डीएनए है पूरा टोटल, चाहे वो तुम्हारे काम का है चाहे नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ ज़रूरत का काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उस सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। उसके बाद एक यहाँ लिखा हुआ टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, जैसे डीएनए जो होता है, डीएनए के दो खंड होते हैं, दो वो क्या होते हैं, दो स्टैंड होते हैं। कितने होते हैं, दो स्टैंड होते हैं।
अब ये तो है इसके जैसा, अगर ये वाला डीएनए है, ठीक है, ये कौन सा है, ये डीएनए का ये वाला स्टैंड है, ठीक है, अगर मुझे इसके विपरीत बनाना, क्या बनाना, इसके विपरीत डीएनए बनाना, इसके जैसा नहीं, इसके विपरीत, मतलब इसके विपरीत अगर इधर ए लिखा हुआ है तो इधर मुझे क्या चाहिए, टी, क्योंकि ए किसके साथ बनाता है, टी के साथ बॉन्ड बनाता है, ये बता रखा ना। एडेनिन किसके साथ बंध बनाता है, थाइमिन के साथ, और इधर थाइमिन लिखा है, इधर मुझे क्या चाहिए, एडेनिन। तो इसके उल्टा बनाना, मतलब जो क्षार क्रम इस पे है उसके उल्टा क्षार क्रम बनाना है, उसको बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए। क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये देखो क्या कह रहा है, ये है एंजाइम जीनोमिक डीएनए को, जीनोमिक डीएनए मतलब तुम्हारे अंदर जितना भी डीएनए उसको टेम्पलेट के रूप में उपयोग करता है, तुम्हारे अंदर जितना भी डीएनए है उसको टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल करेगा, मतलब उसके विपरीत डीएनए बनाएगा, जो उस पे डीएनए होगा उसके विपरीत डीएनए बना देगा, मतलब उस पे जो क्षार का क्रम होगा वो ऐसा होगा, कुछ उसके अलग होगा, समझ आ गया। उसके बाद और प्राइमर को विस्तृत कर देता है, प्राइमर को विस्तृत करने का मतलब प्राइमर को क्या करेगा, वो बड़ा करेगा। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, इस प्राइमर को क्या करना, बड़ा करना, विस्तृत कर देता है। यदि डीएनए प्रतिकृतियन प्रक्रिया, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है एक डीएनए से 2 डीएनए बनना, ठीक है। प्रतिकृतियन कई बार दोहराया जाता है, बहुत बार दोहराया जाएगा, यही वाला डीएनए रेप्लिकेशन बहुत बार, मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए, 2 से 4, 4, 8 ऐसे बनाओगे तो क्या होता है, तब डीएनए खंड को लगभग 1 अरब गुना प्रतिवर्तित किया जा सकता है, 1 अरब गुना प्रतिकृतित किया जा सकता है। अगर तुम्हारे पास एक डीएनए था ना, डीएनए का एक ऐसा खंड था, इस कितने डीएनए बना सकते हो तुम इससे, ऐसे कितने डीएनए बना सकते हो, 1 अरब डीएनए बना सकते हो। फिर तो तुम उस डीएनए का जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लो, आराम से पहचान लोगे उसमें कौन सी बीमारी है। तो लगभग 1 अरब गुना प्रतिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात 1 अरब रूपों का निर्माण होता है, मतलब 1 अरब कॉपीज बना सकते हो तुम उससे, एक डीएनए की कई अरब, 1 अरब प्रतिरूपी बना सकते हैं, 1 अरब कॉपियां बना सकते हो। और तुम्हें यही करना था, तुम्हारे पास छोटा सा सैंपल था डीएनए का, तुम उससे बीमारी नहीं पहचान पा रहे थे, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पीसीआर करना पड़ेगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करनी पड़ेगी। इससे क्या करोगे तुम, एक डीएनए की कितनी कॉपी बना दोगे, कितनी कॉपी बना दोगे इस डीएनए की, 1 अरब कॉपी बना दोगे। छोटे से डीएनए की एक ही डीएनए था तुम्हारे पास, ठीक है। संक्रमण हो गया, समझ आ गया। अब तुम्हें करना क्या है, घर जाके कल का काम है क्या तुम्हारा, सबसे पहले तो ये मेरी वीडियो देखनी जाके, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करना तुम्हें, इसमें जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे ना उसको क्या करना, लिखना। कल को पूछूंगा मैं, देखूंगा भी कहाँ लिखना, कॉपी नहीं कर, भूल जाएगा ऐसा भी कल को, पहले ही बता रहा मैं। और ये वाला मैं सुनूंगा भी कल को, चाहे कोई सुनो चाहे ना सुनो, चाहे भैया सुनो ना सुनो, मैं जरूर सुनूंगा, ठीक है। नोट्स भी बनाना, क्लास भी देखनी, उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी देखने, यही काम है तुम्हारा कल का। जाओ।